Hello friends, welcome to the channel Physics by IITians. In this video, we will learn how we can write documents in LaTeX. Firstly, we have to understand what is LaTeX and what are its applications. So LaTeX, if you pronounce it, it is a lay and then tech. It is a tool to create professional looking documents and it is basically based on what you see and what you mean. जो तुम देख रहे हो वही तुम्हें वहाँ पे दिखता है. You only have to focus on content of the document and the computer will take care of what rest of the formatting, how the document should look like, how the images, figures, tables and everything should be placed automatically. You just have to write the commands. Instead of spacing out the text on the पेज टू कंट्रोल फॉर्मेटिंग, जैसे कि आप लोग एमएस वर्ड, लिब्रा ऑफिस, इन सब में आपको फॉर्मेटिंग भी देखनी पड़ती है. इमेज का साइज कितना होना चाहिए, इमेज की किस लोकेशन पे होना चाहिए, टेबल कहाँ पे रखनी चाहिए, टेबल का टाइटल, ये सारी. फिर आपने फिगर लिखा तो फिगर को आपको रेफर करना होगा. वो सब चीज़ें आपको खुद से करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और लिब्रा ऑफिस में. लेकिन लेटेक्स में आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसका टेक केयर कर लेगा. आपको बस अपना टेक्स्ट लिखना है. अब इसको हम क्यों यूज करते हैं लेटेक्स को, इसको आप देख सकते हैं. पहला तो इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं. ये एमएस वर्ड और लिब्रा ऑफिस के कंपैरिजन में इसका काफ़ी एडवांटेज है. और दूसरा, जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, इन सब को लिखना आसान होता है और जितने भी जनरल वगैरह हैं वो भी इसको ही यूज़ करते हैं और इसलिए वो अपना एक स्पेशल टेम्पलेट जनरेट करते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ में इसके एप्लीकेशन से आप मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख सकते हो, टेबल आसानी से क्रिएट कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, बिब्लियोग्राफी, ये सब चीज़ें आप इसमें आसानी से कर सकते हैं. So these are the applications of LaTeX. और इसके एप्लीकेशंस अगर आप देखें तो आपको सेपरेट डॉक्यूमेंट स्टाइल, कंटेंट आपको बस फोकस करना है, डॉक्यूमेंट की स्टाइल को ये खुद ही मैनेज कर लेगा. उसके बाद जो एक फॉर्मेटिंग है कि कितना आपका फॉन्ट साइज होना चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग, ये सब आपको एडजस्ट नहीं करने की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली उसके फॉर्मेट में हो जाता है. तो दीज आर द एप्लीकेशंस. अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम लेटेक्स को यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम जब भी लेटेक्स का कमांड लिखेंगे तो यहाँ पे हम एक लिखते हैं डॉक्यूमेंट क्लास, जो डिसाइड करता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस क्लास का है. यहाँ पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप बना रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे आप लिखेंगे फॉन्ट साइज. आपको पूरे डॉक्यूमेंट में कितना फॉन्ट साइज रखना है वो आप यहाँ पे 12 पॉइंट लिख सकते हैं. ये है आपका डॉक्यूमेंट क्लास को स्टार्ट करने का तरीका. और फिर इसके बाद आपको जो भी पैकेजेस यूज करने हैं वो सारे पैकेजेस आप यहाँ पे ऐड करेंगे. जैसे मैंने लिखा है यूजर पैकेज ग्राफिक्स, तो इमेज ऐड करने के लिए ये ग्राफिक्स पैकेज यूज होगा. और ये जो ग्राफिक्स में यूज कर रहा हूँ उसका मैंने ग्राफिक्स पाथ यहाँ पे डाल दिया है, ग्राफिक्स पाथ /image/. तो इमेज एक फोल्डर है, उसके अंदर जितनी भी इमेजेस डालूंगा वो सारी इमेजेस वहां से पिक करेगा यूजिंग द नेम. अब यहाँ पे मैंने देखिए टाइटल लिखा है लर्न लेटेक्स फ्रॉम फिजिक्स बाय आईआईटियंस. तो इस यूजर पैकेज के बाद हम लिख देते हैं टाइटल, और टाइटल में जो भी आप यहाँ पर टाइटल डालोगे वो यहाँ पे प्रिंट होने लगेगा. उसके बाद ऑथर का नाम आप डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं. अब ये डेट का फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो ये मैंने कुछ स्पेशल तरीके से लिखा है. डॉलर सिंबल हम यूज करते हैं किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, वो हम आगे भी यूज करते हैं, आगे भी सीखेंगे. इसमें सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट लगाने के लिए, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 10 मई 2021 लिखा हुआ है, जिसमें 10 के ऊपर TH लगा है. अब ये इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट लगाने के लिए आपको ये इस तरीके से लिखना होगा 10 सुपरस्क्रिप्ट, और फिर इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो पूरा की पूरा सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा. ये तो है टाइटल के बारे में. फिर अब हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट. जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है उसको स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं बिगिन डॉक्यूमेंट, और जब जो भी चीज़ हम बिगिन करेंगे उसको लास्ट में एंड भी करेंगे. तो लास्ट में देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे एंड डॉक्यूमेंट. तो ऊपर हमने बिगिन डॉक्यूमेंट किया और नीचे हमने इसको एंड कर दिया. अब अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो सिंपली आप एक H लाइन कमांड होती है वो आप यूज कर सकते हैं. H लाइन जैसे लिखेंगे तो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आ जाएगी. ये मैंने जो बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले टाइटल, ऑथर और डेट लिखे हैं, ये यहाँ पर तभी दिखेंगे जब आप इस बिगिन डॉक्यूमेंट के अंदर मेक टाइटल कमांड लिखोगे. मेक टाइटल कमांड क्या करेगी, जो ऊपर की 3 कमांड्स हैं इनको एग्जीक्यूट करेगी और वो कमांड से यहाँ पे आपको टाइटल दिखने लगेगा. इसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद जैसे यहाँ पे एक मैंने इमेज डाली है, फिजिक्स बाय आईआईटियंस का लोगो है, तो इसके लिए यहाँ पे इंक्लूड ग्राफिक्स मैंने लिखा और उसका नाम लिख दिया. और ये नाम, इस नाम की जो इमेज है
वो ऑलरेडी मैंने इस इमेज फोल्डर में डाल के रखी है। तो उसमें जो इमेज है उसमें इस नाम की इमेज को पिक करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर हम देखते हैं कि अगर आपको कोई भी प्लेन टेक्स्ट लिखना है तो सिंपली आप उस टेक्स्ट को इस बिगिन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना शुरू कर दीजिए और वो टेक्स्ट एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो सकता है। अगर आपको एक लाइन का स्पेस देना है तो आप सिंपली 2 स्लैश लगाइए और 2 स्लैश के बाद आप कुछ भी लिखोगे तो उन 2 लाइन्स के बीच में एक लाइन का स्पेस आ जाएगा। अगर आपको स्पेस ज्यादा चाहिए तो आप एक वर्टिकल स्पेस भी यूज कर सकते हो। वर्टिकल स्पेस 5 मिलीमीटर, तो उतना स्पेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद मैंने एक 5 मिलीमीटर का स्पेस यहाँ पे रखा है। ओके, ये सब तो था बेसिक्स के बारे में। अब अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या फिर अंडरलाइन करना है, उसके लिए कैसे करेंगे? तो सिंपली आप टेक्स्ट BF मीन्स बोल्ड फॉन्ट। सिमिलरली स्लैश अंडरलाइन तो वो अंडरलाइन कर देगा। अगर आपने टेक्स्ट इटैलिक किया तो उस टेक्स्ट को वो इटैलिक कर देगा। तो जैसे मैंने लिखा है सम ऑफ द टेक्स्ट बोल्ड फॉन्ट ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज इन अंडरलाइन साइंस वर मेड बाय, फिर मैंने यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक दोनों किया है तो ये एक्सीडेंट वर्ड को बोल्ड और इटैलिक दोनों करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिख के आएगा, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट को जो मैंने बोल्ड किया था, डिस्कवरीज इन साइंस को अंडरलाइन किया है, वर मेड बाय एक्सीडेंट, तो ये एक्सीडेंट बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। इसके बाद फिर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट किया है, फिर वर्टिकल स्पेस मैंने 5 मिलीमीटर रखा है, तो वो दोनों आपको यहाँ दिख रहे हैं। ओके, फिर अगर आपको फिर से मैं अगर एक बताता हूँ, ग्राफिक्स अगर आपको ऐड करना है तो आप पहले तो डायरेक्टली इंक्लूड ग्राफिक्स कमांड यूज करके ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे वो फॉर्मेटिंग में उसके नीचे जो फिगर का नाम है ये सब नहीं आएगा, वो डायरेक्टली जैसा भी आप डालोगे वो एज इट इज वहाँ पे दिखने लगेगा। लेकिन अगर आपको उसका कैप्शन उसको रेफर भी करना है, उसको लेवल भी करना है, तो उसके लिए आप बिगिन फिगर और एंड फिगर कमांड के अंदर फिगर को डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बिगिन फिगर और यहाँ पे लिखा है एंड फिगर, और यहाँ पे आप उसकी हाइट लिख सकते हैं कि उस इमेज का आप साइज कितना रखना चाहते हैं। सेंटरिंग लिखेंगे तो वो सेंटर पे इमेज को प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे आपने लिखा इंक्लूड ग्राफिक्स, उसकी विड्थ आपने यहाँ डिसाइड कर दी और उसका जो नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे मैस नाम की जो इमेज है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इसका कैप्शन का मतलब इस फिगर के नीचे ये जो फिगर 1 के बाद ये जो लाइन लिखी है इसको हम कैप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे इस लाइन में वो यहाँ पे इसका कैप्शन बन जाएगा। और इस फिगर को अगर आपको रेफर करना है किसी एक पर्टिकुलर नाम से, तो जैसे मैं इसको रेफर कर रहा हूँ मैस 1 नाम से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेवल फिगर मैस 1। तो आप जहाँ पे भी मैस 1 यूज करोगे फिगर मैस 1, वो आपको इसका फिगर 1 लिख के आ जाएगा। कैसे यूज करेंगे? जैसे कि मैंने लिखा एज यू कैन सी इन फिगर, अब मैंने फिगर के बाद लिखा रेफर, अब ये जो नाम था फिगर मैस 1 वो मैंने यहाँ पे लिखा, तो ऑटोमेटिकली उस फिगर का जो भी नंबर होगा वो इस फिगर के बाद आ जाएगा। द फंक्शन ग्रोज एट नियर 0 ऑल्सो इन द पेज। अब मुझे पेज, अगर वो फिगर किस पेज नंबर पे उसको रेफर करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा पेज रेफर, फिर उस फिगर का नाम इज द सेम एग्जाम्पल। तो ये स्टेटमेंट कुछ जिस तरीके से लिख के आएगा एज यू कैन सी इन द फिगर। अब देखिए फिगर का जो नंबर था वो 1 था, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है, और ये जो फिगर प्रिंट हो रहा है वो पेज नंबर 2 पे हो रहा है, तो इसलिए ये देखिए यहाँ पे उसका पेज 2 लिख के आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली उसने उसको रेफर करके उसके फॉर्मेटिंग को एडजस्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो। अब अगर हमें लिस्ट ऐड करनी है, और लिस्ट मतलब कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं, तो उसके लिए आप, एक तो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप कुछ भी डॉट लगा के कर सकते हैं, जैसे कि ये डॉट लगा के कई सारे स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। और ऑर्डर्ड लिस्ट में जो नंबरिंग से आती है, जैसे 1 2 3 4 4 5 स्टेटमेंट्स आप लिखने हैं, उस तरीके से लिखेंगे। तो अगर आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो आप यूज करोगे बिगिन आइटमाइज कमांड, और ये उनको आइटमाइज करता जाएगा। और इसके बाद हर आइटम को आप लिख सकते हैं स्लैश आइटम, जो भी स्टेटमेंट इसके बाद लिखोगे वो एक डॉट के बाद पूरा एक स्टेटमेंट होगा। सिमिलरली अगर आप दूसरा इसका की पॉइंट लिखना चाहते हैं, फिर लिखोगे स्लैश आइटम, फिर से जितने भी आप आइटम ऐड करोगे वो यहाँ पे बनते चले जाएंगे। और अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो उसके लिए आपको इन्यूमरेट कमांड यूज करनी पड़ेगी। और इन्यूमरेट कमांड क्या करेगा? सेम वही, अब ये नंबरिंग से आएगा सीक्वेंशियली 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर्स बनेंगे। तो जैसे मैंने लिखा आइटम दिस इज द फर्स्ट एंट्री इन द लिस्ट, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर आ गया। फिर मैंने सेकंड आइटम लिखा तो उसमें सेकंड नंबर आ गया। इस तरीके से आप लिस्ट ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पे बना सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको
कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करनी है किसी स्टेटमेंट के अंदर, तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, आप डॉलर स्टेटमेंट यूज करोगे। तो इन फिजिक्स द मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज स्टेटेड बाय द इक्वेशन डॉलर E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब c के ऊपर स्क्वायर लगाना है तो आपने एक सुपरस्क्रिप्ट का साइन लगा के 2 लगा दिया, तो वो mc स्क्वायर बन जाएगा। और आप यहाँ स्टेटमेंट में देख सकते हैं E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर लिख के आ रहा है। डिस्कवर्ड बाय इन 1905 बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है कि वो इक्वेशन अलग से दिखे और लेकिन इक्वेशन का नंबर ना आए, तो आपको वो इस तरीके से लिखना होगा, स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट E इक्वल्स टू mc स्क्वायर स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट, तब वो आपको यहाँ से ऐसे लिख के आएगा। लेकिन अगर आप उसमें नंबर भी डालना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर डालना चाहते हैं, तब आपको उसको बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन करके लिखना होगा। बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन के बीच में आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो एक इक्वेशन बन के आएगा और उसमें उसका नंबर भी होगा। जैसे मैंने लिखा है E इक्वल्स टू m, तो यहाँ पे E इक्वल टू m एक इक्वेशन बन गया और जिसका इक्वेशन नंबर 1 है। क्योंकि हमने इससे पहले कोई भी इक्वेशन नंबर नहीं लिया है, तो इसलिए इसने इसको फर्स्ट नंबर लिखा है। इसके बाद आप जो भी इक्वेशन लिखोगे उसको उसी ऑर्डर में वो नंबरिंग करता जाएगा। तो ये हमने देखा कि इसमें हम सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट ये सब कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट करने के लिए आपको लिखना होगा A-B, तो वो उसको नीचे लिख देगा AB, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं A-B, तो ये सबस्क्रिप्ट हो रहा है। सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए आपको ये सिंबल यूज करना पड़ेगा और ये ऊपर उसको सुपरस्क्रिप्ट कर देगा। तो ये यूज हम करते हैं सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के लिए। इससे आप कितनी भी बड़ी इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप बस सिंपली लिखेंगे स्लैश इंटीग्रेशन और फिर उसकी लिमिट्स, जैसे कि ये 0 से 1 लिमिट है, तो आप स्लैश 0 करेंगे तो वो उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी और उसकी अपर स्क्रिप्ट आप कर देंगे ये सुपरस्क्रिप्ट और ये सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट 0 सुपरस्क्रिप्ट 1, तो ये लिमिट 0 to 1 कर दिया इसने। फिर ये फ्रैक्शन है यहाँ पे dx अपॉन e टू द पावर x, तो इसको हम एक फ्रैक्शन कमांड यूज करते हैं फ्रैक, और उसके पहला जो ब्रैकेट होता है उसमें हम न्यूमिनेटर लिखते हैं, उसके दूसरे ब्रैकेट में हम लोग डिनोमिनेटर लिखते हैं। न्यूमिनेटर में हमें dx लिखना है तो हमने dx लिखा, और डिनोमिनेटर में हमें लिखना है e टू द पावर x, तो हमने लिख दिया e सुपरस्क्रिप्ट x। इक्वल को साइन आएगा, फिर से ये एक फ्रैक्शन है तो फिर से हमने फ्रैक्शन लिखा, न्यूमिनेटर में e-1 और डिनोमिनेटर में केवल e आएगा। इस इक्वेशन का हम इक्वेशन नंबर नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। अगर हम इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर के साथ लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे बिगिन, फिर हम लिख देंगे यहाँ पे इक्वेशन। तो बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन के बीच में अगर हम इस स्टेटमेंट को लिख देंगे तो ये सेम इक्वेशन विद इक्वेशन नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए पहली इक्वेशन थी जिसमें कोई इक्वेशन नंबर नहीं था, अब ये सेम इक्वेशन आ रही है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 पहले यूज कर चुके हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली इसने दूसरा इक्वेशन नंबर रखा है। अगर आपको कोई ग्रीक सिंबल यूज करना है तो सिंपली आप उसका नाम यूज करोगे। जैसे कि आपको ओमेगा यूज करना है तो आप लिखोगे स्लैश ओमेगा, लेकिन डॉलर सिंबल्स के अंदर, ताकि वो मैथमेटिकल इक्वेशन दिखाए। सिमिलरली अगर आपको डेल्टा लिखना है तो आप लिखोगे स्लैश डेल्टा, और अगर आपको बड़ा ओमेगा लिखना है, ये वाला ओम्स लॉ वाला, जिसमें रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ओम, उसके वो वाला ओमेगा चाहिए, तो आप इस ओ को कैपिटल लिख दोगे, तो स्लैश कैपिटल ओ ओमेगा लिखोगे तो ये कैपिटल सिंबल बन के आएगा। सिमिलरली स्लैश डेल्टा लिखोगे तो ये डेल्टा सिंबल बन के आएगा। बीटा लिखना है तो आप सिंपली बीटा अल्फा इस तरीके से स्लैश बीटा स्लैश अल्फा लिख सकते हैं, और वो सिंबल को उसी फॉर्मेट में लिख देगा, स्लैश साइन स्लैश कॉस। सो ये सब मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने के लिए हम यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं लेटेक्स में, उसके बाद हम कैसे फिगर्स को ऐड करते हैं, कैसे हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाते हैं, कैसे सुपरस्क्रिप्ट कैसे सबस्क्रिप्ट डालते हैं, फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस विद इक्वेशन नंबर एंड विदाउट इक्वेशन नंबर कैसे लिखते हैं, ये सब हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ओवरऑल फॉर्मेटिंग किसी भी एक पेपर को हम लिख रहे हैं तो कैसे हम उसका एब्स्ट्रैक्ट, कैसे इंट्रोडक्शन, ये सब लिखेंगे, सेक्शंस कैसे बनेंगे उसमें, और उन सेक्शंस का कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।